गीता ज्ञान का आध्यात्मिक रहस्य जो सदियों से विलुप्त रहा, जिस ज्ञान से हर अर्जुन रूपी आत्मा को सद्गति, भीष्म पितामह को मुक्ति और जिससे स्वधर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त की, उस परमात्म ज्ञान की सत्य व स्पष्ट व्याख्या के साथ सभी संशय दूर करने श्रीमद् भागवत गीता और परमात्मा दोनों एक हो जाए, लेकिन एक होने में अहंकार आड़े आ रहा था, इसीलिए दुविधा हो रही थी। इसीलिए महर्षि पतंजलि को फिर ईश्वर का अस्तित्व मानना पड़ा और कहना पड़ा कि ईश्वर परम कृष्ण क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट, क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष स ईश्वर, जो पुरुष विशेष है वो ईश्वर है, तो ईश्वर की सत्ता माननी पड़ी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं शिष्य थे हम शादी, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और मेरे ऊपर क्या करो, शासन करो, मुझे निर्देश दो, क्या उचित है क्या करना चाहिए, मेरे ऊपर अनुशासन करिए। और क्यों करें, क्योंकि त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके प्रपन्न हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ। और प्रपन्न की आदेश निर्देश देना दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक, आदेश निर्देश देना आपका काम है। और आप अगर मेरे ऊपर शासन करेंगे तो निश्चित जानिए कि मैं कहीं ना कहीं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बड़ी हड़बड़ाहट में मतलब वो शिष्यता तो ग्रहण कर ली। 8वें श्लोक में कह रहे हैं ना ही प्रपश्यामि मम अनुदात यत शोक मुश्रो, इसको जरा यत शोक अलग अलग कर लीजिएगा, यत शोक इंद्रियाणाम अवाप्य, ये जो मेरे अंदर जो शोक है ना, ये मेरी इंद्रियों को जो शोक घोले जा रहा है, वो उस शोक से मेरी मुक्ति नहीं हो रही, ना मैं देख पा रहा हूँ। क्योंकि अवाप्य भूमा अवपत्न्य मृद्धम राज्यम सुराणापि च आधिपत्य, राजाओं के ऊपर भी मैं आधिपत्य कर लूँ, इस पृथ्वी का भी मैं अगर राज्य प्राप्त कर लूँ, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि उन सबको प्राप्त करने के बाद भी मेरी इंद्रियां जो शोक से सूखी जा रही हैं, शोक ग्रसित होती जा रही है, उनसे मुझे मुक्ति नहीं हो पा रही। अब यहाँ पर क्या आ गया, शोक, वहाँ पे श्रेय पूछा और यहाँ पे वो शोक सिद्ध कर रहा है कि मैं सब कुछ पालूं। नारद जी ने भी कहा कि मैंने चारों वेद पढ़ लिए, सारे उपनिषद पढ़ने पे भी, और वेद व्यास जी के भी साथ में ऐसे ही था कि वो बहुत उद्विग्न मनस में थे। और नारद जी गए तो उन्होंने पूछा कि आप दुखी क्यों हैं, आपने तो 17 पुराण लिख डाले, चारों वेदों का न्यास कर दिया, और इतना सब करने के बाद, महाभारत वगैरह लिखने के बाद आपको ये सब इतनी उद्विग्नता, मन क्यों परेशान हो रहा है। तब उन्होंने कहा कि दरअसल मन में शोक है कि अभी कुछ करना शायद शेष है, सब कुछ करने के बाद भी मन मेरा व्याकुल है, अभी शोकाकुल है। तब नारद जी ने कहा कि दरअसल तुमने जो महाभारत लिखी, यजुर्वेद वगैरह में यज्ञ का विधान किया, उसमें कहीं कहीं तुमने सुरापान को और बलि प्रथा को भी मान्यता दे दी है। और जब बलि प्रथा को मान्यता दी है तो बलि प्रथा में जिनकी बलि चढ़ाई जाती है, वो चाहे बकरा हो या भैंसा हो, तो उनकी बलि में उनकी जो कराहट, जो रम्माहट या जो मैं करके वो चिल्लाते हैं, उनकी आत्माओं की जो कराने की वो है, वो आत्माएं तुमको, क्योंकि मनुष्य में भी वही आत्मा है और एक बकरे के अंदर भी वही आत्मा है। अब आप सोचो, बकरे को हलाल कर दो, हमने कोई आदमी तो मारा नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो कहा जाता है कि बकरे में भी जो आत्मा है वही जीव के अंदर, आत्मा तो आत्मा ही है, आकार बदल गए हैं, आकार बदल गए हैं, आत्मा तो नहीं बदली। तो इसी तरह से आत्मा तो सभी में एक सी है, क्योंकि जीव आत्मा है, और आत्मा जब एक सी है तो वो किसी में भी क्यों ना हो। कभी कभी हम सोचते हैं ना, चींटे मक्खी मच्छर मार देते हैं, बहुत से लोग मच्छर बहुत मारते हैं, लिया पकड़ा और दबा दिया, मच्छर को मारने में भी पाप लगता है, वो भी समझ लीजिए एक जीव को आपने मार दिया। हमेशा ध्यान रखिए, चींटी को भी मार रहे हैं तो भी एक जीव की हत्या हो रही है। तो कभी ये मत सोचिए अरे मक्खी तो थी मार दी तो क्या हुआ, अरे कॉकरोच ही तो था हमने मार दिया तो क्या किया, पानी से बहा दीजिए लेकिन मारिए नहीं। हमारे वृंदावन में तो चूहे भी नहीं मारे जाते, चूहा आ गया, सबने कहा, हमने कहा कोई दवाई वगैरह पूरे वृंदावन में ढूंढ ली, कोई चूहे मारने की दवाई नहीं। कहा कि अरे राधे राधे, यहाँ चूहा ना मारना, ये कोई संत रहा होगा, इसे मारना नहीं। और वो फिर पकड़ के ले गए, बड़े आराम से बाहर छोड़े के लिए। यहाँ चूहों को, छपकली को, काकरोच को मारा नहीं जाता, क्योंकि ये वृंदावन के ही वासी है, ये ब्रजवासी रहे होंगे जो मर गए हैं, पथभ्रष्ट हो गए, ये जाएंगे कहाँ। चूहा
चूहा जन्म लेके चूहा विदेश तो जा नहीं पाएगा, कानपुर तक आ नहीं पाएगा, दिल्ली जा नहीं पाएगा, तो वो तो वहीं रहेगा। इसलिए कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मूल निवासी यही है, वहाँ का सुअर ज़्यादा मूल निवासी है बजाय इंसान के, क्योंकि सुअर के जो बच्चा हुआ वो वहीं रहा, वो कहीं बाहर तो लेके जा नहीं सकती। कुत्ते के बच्चा हुआ तो वो वहीं रहेगी, कुत्तिया दिल्ली नोएडा तो जा नहीं पाएगी, ना अलवर भरतपुर। तो कह ये मूल निवासी ज़्यादा है, इनको प्रणाम करो। अखंडानंद जी भी कहते थे गधे को प्रणाम करो। वृंदावन का गधा, सुअर, शूद्र ये वंदनीय है, क्योंकि शूद्र तो और कोई जात तो बाहर जाके नौकरी लग गई, शूद्र की तो कहीं नौकरी भी नहीं लगी, पीछे जमादार वहीं नाली साफ कर रहे हैं। कह ये मूल निवासी है, इनको प्रणाम करो। तो अब इनको प्रणाम करोगे, वास्तव में ये वहीं के हैं साधु संत, बल्कि वहाँ के जो भूत प्रेत भी है, जो मरे हुए लोग हैं, अतृप्त वासनाएं रहती हैं, तो वो भी वहीं की वहीं रम रहे हैं, उनको भी कहीं कुछ छेड़ाखानी नहीं की जाती। तो वहाँ किसी को मारा ही नहीं जाता, कहीं चूहे मारने दवाई नहीं मिलेगी। तो ये बड़ा वो लगा कि वास्तव में ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि वहाँ आज भी वो चीज़ है, मतलब उनकी प्रेजेंस, भगवान की सत्ता दिखाई देती है और लोगों में वो भाव भी है। कोई किसी की हिंसा नहीं करता है ना, और किसी से बुला के भी करवाओ तो मना कर देगा, ये पाप हम नहीं करेंगे। इसीलिए वहाँ शूद्र, ये जातवाद का भी कोई ज़्यादा वो नहीं है कि ये शूद्र की छुए ना। एक शूद्र हमारे साथ लिफ्ट में चला गया तो हम थोड़ा बचने लगे, तो पता लगा कि वो बहुत तेज़ी से भजन कर रहा है, माला झोली लिए हुए। मैंने कहा अरे ये तो पूजनीय है, हम इससे बच रहे हैं लिफ्ट में कि छुए ना जाए, ये तो हमसे ज़्यादा पुण्यात्मा, हम पापी है इसके आगे। सही बता रहे हैं मतलब। और थोड़ी देर बाद हमारे यहाँ साफ करने आ गए, वही माला झोली रख के तो सफाई करने आए। तो इसलिए मतलब वहाँ की लीला निराली है, वास्तव में ब्रज का अभी भी निरालापन है, वो चीज़ अद्वितीय है, वहाँ और कहीं नहीं मिलेगी। तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं राजाओं जैसा भी, राजाओं को जीत लूँ, चाहे पृथ्वी को जीत लूँ, मेरा फिर भी जो शोक है ना वो दूर नहीं होगा। अब इसका मतलब है शोक दूर करो, पहले तो शिष्य बनाओ, फिर मेरा शोक दूर करो। संजय कह रहे हैं एवं उत्वा, ऐसा कह गए ऋषिकेश से गुड़ाकेश परंतप। किसने कहा? गुड़ाकेश। गुड़ाकेश माने नींद को जीतने वाले, या जिसके घुंघराले बाल होते हैं, वो दोनों ही क्वालिटी अर्जुन में थी। परंतप, परंतप का मतलब जो दूसरों को तपा दे, शत्रुओं को झिका दे, ऐसे परंतप। ना योद से थी गोविंदम उक्तवा तुष्णिम बभू। तुष्णिम बभू माने चुपचाप बैठ गए। कैसे, क्या कह के चुपचाप बैठे? ना योद से, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, वैसे आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। शिष्य थे हम शादी माम तो हम प्रपन्ना, मैं तो आपका शिष्य हूँ, जो कहोगे वही करूंगा, पर ना योद से थी। अब पूछो अर्जुन से, तू यहाँ क्या सेनाई वादन करने आया है युद्ध में? तू युद्ध करेगा नहीं, और जो कहोगे मैं करूंगा। तो अब कृष्ण और क्या कहेंगे? युद्ध के अलावा क्या कहे, क्या कह सकते हैं? अब आप लोगों को भी लगेगा ना कि हाँ अब कृष्ण को कहना चाहिए कि युद्ध कर। अब जहाँ जहाँ कृष्ण कहते हैं युद्ध कर, युद्ध सुमनुस्मर, तो लोग कहते भगवान ने युद्ध करा दी, वो तो कर नहीं रहा था। अरे ये देखो वो पूछ क्या रहा है, इसीलिए इन श्लोकों को ध्यान से पढ़िए। यश्रेयम, जो श्रेय हो वो बता दो, और मेरे शोक को दूर करो। ना युद्ध समय, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब बताइए यहाँ पे कृष्ण क्या करें बेचारे? कृष्ण पे भी तरस आ रहा है कि बेचारे करें तो करें क्या। अब उन्होंने उसका ठेका भी ले लिया कि उसको लेके आया, उसका सारथित्व संभाला, तो पलायन भी नहीं कर सकते। अब इस समय क्या कहें उससे? तू श्रेय भी पूछ रहा है, कोई कामना नहीं है, और राज्य लेके भी तुझे शोक दूर नहीं होगा, तो भैया क्या करेगा? तू युद्ध कर, और ज्यादा युद्ध से मामनुस्मर, मेरा स्मरण करता रहे, तेरा लोक और परलोक दोनों बनेंगे। जीत गया तो पृथ्वी का राज मिलेगा, मर गया तो स्वर्ग लोक का मिलेगा। तेरे तो दोनों हाथ लड्डू है, तू काहे चिंता कर रहा है? तो यहाँ पर आगे जब वो, अब क्या है, एक तरह से देखना इनका उत्तर पूरी गीता में इन्हीं का उत्तर है। ये अगर 2-3 श्लोक समझ लिए कि श्रेय पूछा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, पलायन करके बैठ गया है, और वो जानते हैं कि ये क्षत्रिय है, इसके खून में क्षत्रियता है। आज ये ब्राह्मण, एक शब्द जो पहले बोला, क्या बोला था? प्रज्ञावादश्च भावस्य। तू पंडितों जैसी बात कर रहा है, और पंडित है नहीं, पंडितों जैसी यानी इसका मतलब पंडित नहीं प्रूव हो रहा है। तो पंडित जैसी बात करे, कितनी देर तक करेगा, कहाँ तक करेगा? जैसे तुम्हें कोई पंडित बताए तो आप उसकी वंशावली खोजने लगते, वहां से वो कतरा जाता है कि भाई वंशावली पूछेंगे तो पता लग जाएगी कौन से वाले पंडित है। तो उन्होंने ये कहा कि तुझे है तो क्षत्रिय, लेकिन बात क्या कर रहा है, बन क्या रहा है पंडित। लेकिन कब तक बनेगा? बनने की एक लिमिट होती है, होने की एक लिमिट होती है। होना अनलिमिटेड होता है और बनना लिमिटेड होता है। तो तू बन रहा है, प्रज्ञावादी बन रहा है, प्रज्ञावादस्य भाष्य से। कब तक बात बनाएगा?
बता रहा है, तो उसे भगवान कृष्ण याद करा रहे कि तू तो क्षत्रिय है, तू क्षत्रिय है, तुझे युद्ध करना तेरी रग रग में भरा हुआ है, क्योंकि जीवन भर तूने युद्ध सीखा है। युद्ध के अलावा तूने सीखा ही क्या है? केवल युद्ध सीखा और आज लड़ने की नौबत आई तो तू पलायन कर रहा है। अब कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे वाह, तूने करा क्या था? भाड़ चौका था क्या इतने दिन से? युद्ध ही सीख रहा था, एकलव्य का अंगूठा तक ले लिया कि मुझसे ज्यादा कोई प्रवीण ना हो, मुझसे आगे कोई ना निकल जाए, और उसके बाद कह रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ऐसे में तो अच्छे को गुस्सा आ जाएगी। आप दूल्हे को घोड़ी पे बैठा के ले जाओ, बीच में उतर पड़ेगी, नहीं मैं अब बावर नहीं डालूंगा, मैं शादी नहीं करूँ, तो क्या कर लगे? कट्टा लगा दे इसके कि भाई ऐसे टाइम पे तू ये सब कर रहा है, ये तो पहले ही बता देता। गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? तो अब जो सारा उत्तर भगवान देंगे, तो आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, भगवान ने जो उत्तर दिया है वो सटीक दिया है। ऐसे टाइम पे हम भी होते तो यही करते कि गुस्सा ही आती कि भाई तुझे काय के लिए तैयार करके लाए, तू गांडीव धारण करके आया, रथ सजा के आया और बड़े बहादुरी से कह रहा है ले चलो मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में, और सेनाओं के मध्य में आते तेरी पंडित की सी बात हो, क्षत्रिय से पंडित हो गया। तुमने कहा कि आज मैं अगर इससे मना कर दूंगा तो युद्ध मत कर। तो जब ये बैठेगा चुपचाप तब कहेगा तुमने सही सलाह नहीं दी। तुमने अगर कह दिया होता, आप तो बड़े थे, बड़े धर्मज्ञ थे, भगवान थे, अगर आपने कह दिया होता सही, मेरी तो बुद्धि खराब थी, मैं तो उस समय परेशान था, लेकिन तुम क्या थे? तुम्हें सारथी बनाया था इसीलिए कि सही गलत का उचित निर्णय दोगे। भगवान जानते थे ये पीछे ऐसे ही करे, क्योंकि इसकी रग रग में क्षत्रित्व, गांडीव और धनुर्धारी होने का जो अहंकार छुपा है, ये मानेगा नहीं, बाद में दोष देगा कि आपको मैंने सारथी संग क्यों ले चले। हम लोग संगी वाले को डांटते ना, तुम संग थे, तुमने क्यों नहीं कहा कि ये जवाब दे दो, तुम तभी बोलते। तो उन्होंने कहा कि ये बाद में मुझसे कहेगा कि आप तो बता देते कि युद्ध करना मेरा धर्म है, आपने नहीं बताया। तो यहाँ पर वही कह रहा है एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर ऋषिकेश कौन है? जो इंद्रियों के नियंता हैं, इंद्रियों के अधिष्ठाता हैं, उनको ऋषिकेश कहा जाता है। गुडाकेश परंतप ना योत्सयति, मैं युद्ध नहीं करूंगा। गोविंद से ऐसा उक्त्वा माने कह करके तुष्णीम बाबू, तुष्णीम माने चुपचाप हो गया, चुपचाप बैठ गया। 10वें श्लोक में कह रहे हैं तम उवाच, ऐसा कहकर उसको ऋषिकेश प्रसन्ननिव भारत सेनयोरुभयोर मध्य विसिदन्तमिदं वच। यहाँ पर ऋषिकेश ने अर्जुन से भारत शब्द यहाँ लिया है कि तू तो बहुत भरतवंशी है, शायद तेरे अंदर अभी, हम ये तरह तरह के नाम लेते हैं, तरह के नाम लेने का मतलब है उकसाना, शायद इस नाम से इसे सचेत हो जाए, शायद इस नाम से इसकी जागृति खून खोल जाए, शायद कुछ इसके अंदर का क्षत्रियपन उभर जाए। तो वो वहाँ पर कह रहे भारत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र के कुल के, हे ऋषिकेश कह रहे हैं प्रहसन्नी, कैसे कह रहे हैं? जैसे हमें कोई चीज़ की हंसी आ रही है, जैसे उसने कहा ना आप जो कहो मैं वही करूँगा, बस युद्ध नहीं करूँगा। तो क्या कह रहे, सेनाई बजा कि नृत्य दिखा? तो इस बात पे भगवान को हंसी आ गई, लेकिन हंसी भी प्रसन्न, मतलब हल्के से मुस्कुराए हैं, और वो रथ के पीछे भाग में बैठ गया, और अभी अर्जुन और वही है, और कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए से आगे बैठ गए, भारत कह के, अरे भरतवंशी, और ये कह के उन्होंने कहा अरे मुझे भरतवंशी का, मुझे पूरे कुल का उत्तराधिकारी बना दिया। और वो प्रसन्न, मतलब आपकी कोई तारीफ करके और पीट करके खड़ा हो जाए, आप दोबारा उसके सामने पहुंच जाओ, क्या कह रहे थे? हाँ सुना नहीं, सुन लिया है लेकिन फिर हमें सुना नहीं ध्यान से, क्या कहा था? अरे कुछ नहीं कहा था, अरे कुछ कहा तो था आपने। तो क्योंकि प्रशंसा सुनने के लिए वो रहती ना, उत्सुकता, आतुरता कि कोई हमें मतलब हमारी प्रशंसा करे। तो यहाँ भारत कह दिया है तो उसके अंदर उत्सुकता जाग गई, और भगवान भी इतने चतुर चितेरे कि कह करके मुस्करा के वो आगे बैठ गए। अब वो पीछे से पीट करके पूछ रहे हैं कि क्या ये अब मुड़े हैं तो कुछ कहेंगे। अब यहाँ से गीता शुरू होती है 11वें श्लोक से। तो प्रसन्न होकर के उस विषाद युक्त अर्जुन से भगवान ने इस प्रकार बोला। अब यहाँ से वो उपदेश दे रहे हैं। सोच वाचन करें, गीता और ले लो। भगवान उवाच, भगवान का अर्थ तो आप लोग समझते ही होंगे। भगवान का मतलब है श्री, तो है ये ऐश्वर्य, षड गुण जिसमें हो उसे भगवान कहते हैं।
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशस्य श्री धर्मस्य मोक्षस्य वैराग्यस्य इति षड्गुणाम इद। तो ये जो 6 गुण हैं, ये 6 गुण जब समग्रता में होते हैं, पूर्णता में, इसीलिए इनको पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते कहा गया है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि पूर्ण में से पूर्ण निकाल देने पे, जीरो में से जीरो निकालने पे से भी जीरो ही रहता है, शून्य से शून्य निकल जाएगा फिर भी शून्य रहेगा। ऐसे ही ब्रह्म से ये जगत निःसृत होने के बाद भी ब्रह्म के आकार प्रकार में कहीं कोई न्यूनता या कमी नहीं आई। तो ऐसे ही भगवान के अंदर जो स्वरूप है, उनके स्वरूप में ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, ये बिल्कुल पराकाष्ठा तक है। फिर वैराग्य, यानी कि ब्रज को छोड़ के चल दिए, गोपियां रोती रही तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, वैराग्य भी, और मोक्ष मुक्त तो सदा है ही है। तो ये समग्रता में जिसमें पाए जाते हैं वही उन्हीं को भगवान कहा जाता है। और भागवत में भी कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण को ही भगवान कहा गया है। और अन्य एते चा अंश कला, और जो अवतार हैं वो सब उनके कला अवतार हैं, अंश कला अवतार हैं। तो यहाँ से शुरू हो रहा है अब उपदेश गीता का। श्री भगवान उवाच अशोच्यान्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादश्च भाससे गतासून गतासुच नानु शोचन्ति पंडिता। पंडित लोग शोक नहीं करते। किसके लिए शोक नहीं करते हैं? जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए, जो हैं और जो चले गए हैं, वो दोनों के लिए शोक नहीं करते। लेकिन तू कैसा है? अशोच्यान, जिनके लिए शोक नहीं करना है उसके लिए भी तू शोक कर रहा है। और शोक करने के बाद भी प्रज्ञावादस्य भाससे, पंडितों जैसी बातें बना रहा है। तो उनके लिए सोच रहा है जो सामने खड़े हैं ये मेरे हैं और ये चले जाएंगे, इसके लिए शोक कर रहा है। जबकि पंडित की परिभाषा या विशेषण क्या है, परिभाषा क्या है, कि वो जो प्राण चले गए हैं और जो जाने वाले हैं उनके लिए शोक नहीं करते। तो गतासून, गत माने चले गए, सुन असुन, संधि विच्छेद करो, गत है असुन, असुन माने प्राण, जिनके प्राण चले गए और जिनके नहीं गए, दोनों के लिए शोक नहीं करते। और तू क्या कर रहा है? अशोच्यान, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रज्ञावादस्य भाष्य से बात कर रहा है पंडितों जैसी, जो तुझे शोभा नहीं देता है। तो हमें कौन कब जाएगा, हमारे चाहे माँ बाप हों, चाहे कोई भी प्रिय से प्रिय हो, सभी को एक ना एक दिन जाना ही जाना है। और जिनको जाना है, ऐसे जाने वालों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन तेरे अंदर जो पांडित्य जो है और जो चीज़ तू कह रहा है, इतनी बातें कर रहा है पांडित्य की, लेकिन तुझे ये होश नहीं है कि ये मैं पंडितों जैसी बात करूँ, क्या विवेक है मेरे अंदर कि नहीं है? मैं शोक किसके लिए कर रहा हूँ? जो जाने वाले उन्हीं के लिए तो शोक कर रहा हूँ, कौरवों के लिए तो शोक कर रहा हूँ, और कौरवों को अपना समझ रहा हूँ। और मैं क्या हूँ? क्या मुझे नहीं कभी जाना होगा? जाना मुझे भी होगा। तो जो आज जा रहा है, कोई कल जा रहा है, कोई परसों जा रहा है। आपने देखा होगा मोहल्ले में कोई जन्म ले रहा है, कोई मृत्यु की तरफ, और किसी का विवाह हो रहा है। 3 तरह की विषम स्थितियाँ तीनों हैं, और आपको तीनों जगह जाना है। मातम पुरसी करने भी जाना है, विवाह में भी देने जाना है, बच्चे की उसमें भी जाना है। तो अब ये 3 घटना क्या है? परिवर्तनशीलता दिखा रही है कि जगत इतना परिवर्तनशील है। आपको जगत में नहीं घूमना, आप अपने आसपास ही देख लोगे, घर के आसपास ही आपको ये सारी स्थितियाँ